नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम जल्द ही अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। साल 2026 हमारे देश के लिए बहुत खास है, क्योंकि भारत अब विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हमें इंग्लिश में स्पीच देने का मौका मिलता है, लेकिन कई बार हम नर्वस हो जाते हैं या हमें सही शब्द नहीं मिलते। अगर आप भी इस 26 जनवरी को स्टेज पर जाकर एक ऐसा भाषण देना चाहते हैं जिसे सुनकर हर कोई जोश से भर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लॉन्ग एंड पावरफुल स्पीच दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि स्टेज पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाषण शुरू करने से पहले 3 जरूरी बातें याद रखें। कॉन्फिडेंस, स्टेज पर सीधे खड़े हों, झुके नहीं। स्माइल, एक हल्की मुस्कान के साथ शुरुआत करें, इससे नर्वसनेस कम होती है। पॉजेज, रटे रटाए तोते की तरह ना बोलें, वाक्यों के बीच में रुकें ताकि लोग आपकी बात समझ सकें। अब चलते हैं हमारे भाषण की तरफ। मैंने इस भाषण को 3 हिस्सों में बांटा है: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। सबसे पहले आपको सभी को आदरपूर्वक संबोधित करना है। शुरुआत दमदार होनी चाहिए। आप ऐसे बोलें: गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स। Today, on this glorious morning of 26th January 2026, we have gathered here to celebrate the 77th Republic Day of our beloved nation, India. यहाँ ग्लोरियस मॉर्निंग का मतलब है शानदार सुबह। आपको यहाँ अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन और गर्व लाना है। इसके बाद आप कहेंगे: First of all, I wish you all a very happy Republic Day. It is a matter of great pride and honor for me to stand here and speak a few words about the significance of this day. This is not just a date on the calendar. It is a celebration of our democracy and our constitution. जब आप pride and honor बोलें, तो अपने सीने पर हाथ रख सकते हैं। ये आपके शब्दों को और प्रभावशाली बनाता है। अब आता है स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यहां हम इतिहास और भविष्य दोनों की बात करेंगे। 2026 में हम सिर्फ आजादी की बात नहीं करेंगे, हम भारत की तरक्की की बात करेंगे। Friends, as we know, India became independent on August 15, 1947. However, the true spirit of independent India was realized on January 26, 1950, when our constitution came into effect. It gave us the power to govern ourselves. We remember the father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar, and all the freedom fighters whose sacrifices made this day possible. अब हम थोड़ा करंट सिनेरियो जोड़ेंगे ताकि स्पीच 2026 के हिसाब से अपडेटेड लगे। Today, in 2026, India is standing tall on the global stage. We are moving towards becoming a Viksit Bharat. From advancements in space technology and defense to becoming one of the largest economies in the world, our journey has been remarkable. But Republic Day is also a reminder of our duties. A nation is not built by borders alone. It is built by the character of its citizens. As the youth of 2026, the responsibility lies on our shoulders. We don't need to fight on borders to serve the nation. We can serve by being honest, by keeping our surroundings clean, by respecting women, and by valuing our education. यहाँ आपको थोड़ा इमोशनल और मोटिवेशनल होना है। आप ऑडियंस की आंखों में देखकर बात करें, खासकर जब आप यूथ की बात कर रहे हों। अब भाषण का अंत ऐसा होना चाहिए कि हॉल तालियों से गूंज उठे। एक शायरी या नारा इसमें जान डाल देगा। Let us take a pledge today, a pledge to uphold the values of our constitution. Let us promise to make India a country where peace, unity, and prosperity flourish. Let us strive to make our tricolor fly higher than ever before. और अंत में पूरे जोश के साथ ये लाइन बोलें: With these words, I would like to conclude my speech. Thank you so much for listening to me patiently. Freedom in mind, strength in words, pureness in our blood, pride in our souls, zeal in our hearts. Let's salute our India on Republic Day. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थी 2026 के गणतंत्र दिवस के लिए एक दमदार स्पीच। जाते जाते आपके लिए एक प्रो टिप: इस स्पीच को रट्टा मत मारिए,
इसे एक कागज पर लिखिए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्पीच देने वाले हैं। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले 15 अगस्त की स्पीच भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।